तो अपन इसी ऑनलाइन क्लास की अगली सीढ़ी में नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 9th क्लास का आपके पास जो भी मैटर है ट्रिग्नोमेट्री का वो एक बार पढ़ लेना। अब जिन्होंने ये पढ़ा है उनके लिए बहुत आसान चैप्टर है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके साथ दो टॉपिक और जुड़ेंगे। टॉपिक नंबर 6 ये है 7 और 8 तीनों मिला के बोर्ड में कम से कम 12, 13 या 14 नंबर के क्वेश्चन अकेले इन तीनों टॉपिक से आते हैं। तो बिना भूमिका बांधे अपन शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसा कि मैंने पिछली 9th क्लास में आपको विदित होगा कि मैंने त्रिकोणमिति के बारे में सबको बताया था कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के अंदर 3 प्रकार के अनुपात देखे थे अपन ने। और समकोण त्रिभुज हम उसे कहेंगे कि भाई ऐसा त्रिभुज जिनके अंदर एक कोण कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है उसको अपन कर्ण कहेंगे और इंग्लिश में बोले हाइपोटेनस कहेंगे। ये जो इसके साथ है इसको आधार बोलेंगे, ये आधार हो गया। और ये है वो आपका हो गया लंब हो गया। यहाँ पे आप कोण थीटा मान सकते हैं, यहाँ पे आप कोण फाई अल्फा को भी मान सकते हैं। ये बेसिक जानकारी हमने अपन ने ली थी वहां। इस कर्ण को मैंने के लिखा था, आधार को ए लिखा था और लंब को एल लिखा था। और यहाँ मैंने आपको समझाया भी होगा ट्रिक से लाल बटा का अपन को ध्यान रखना है, सिखाया था। फिर मैंने बोला था लंब और कर्ण का अनुपात आए वहां आपको साइन थीटा लेना है। जहां आधार और कर्ण की बात की जाए वहां cos थीटा लेना है। और जहां लंब और आधार की बात की जाए वहां आपको tan थीटा लेना है। ये 3 मुख्य प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात बताए थे। अब त्रिकोणमिति का मतलब ये हो गया 3 कोणों का अनुपात। अब अनुपात का मतलब क्या हो गया? देखो L बटा के अपन किसी भी चीज का लेते हैं 3:4, उसको ऐसे भी लिखते हैं 3/4, दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो ये L बटे के मतलब L अनुपात की है, तो sin थीटा के सामने मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं हुआ क्या? और ये आधार बटे कर्ण और ये लंब बटे आधार, ये 3 मुख्यतः आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे। और इन तीनों से इनके गुण 3 और अपन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। sin थीटा लंब बटे कर्ण हो गया, cos थीटा आधार बटे कर्ण हो गया और tan थीटा लंब बटे आधार हो गया। sin थीटा का जस्ट ऑपोजिट आपके पास होता है cosec थीटा, ठीक है। और cos का जस्ट ऑपोजिट होता है sec थीटा और tan का जस्ट ऑपोजिट होता है cot थीटा, ठीक है। जैसे ऑपोजिट है इसका मतलब उल्टा, तो जहां लंब बटे कर्ण था वहां आप क्या लिख दोगे? कर्ण बटे लंब। जहां आधार बटे कर्ण था वहां कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और ध्यान रहे जहां लंब बटे आधार है वो आधार बटे लंब है। ये सारी चीजें आपको पहले से मैंने बोला था, फिर मैंने आपको रिपीटेशन में ले लिया। आपको ये सारी चीजें आपको त्रिकोणमिति में पता होना चाहिए। उसके बाद रही बात ये कि भाई sin थीटा होगा उसको आप 1/cosec थीटा लिख सकते हो। cos थीटा है उसको 1/sec थीटा लिख सकते हो। और आपके पास यदि tan थीटा है उसको 1/cot थीटा लिख सकते हो। ये भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता होने चाहिए। अब एक लेके आपको समझा दूं कि अपने पास है sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा। इसके नीचे एक वज्र गुणा करो तो 1 गुणा 1 बराबर sin थीटा डॉट cosec थीटा। तो 1 गुणा 1 तो sin डॉट cosec थीटा बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? सॉरी इस साइड लिखा हुआ बराबर, तो बराबर 1 हो जाएगा। तो sin डॉट cosec बराबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आप sin और cosec को गुणा करोगे, जहां आपको sin और cosec गुणा में दिख जाए उसका मान हमेशा कितना लिख देना? 1। अब इसी प्रकार cos और sec मिल जाए तो भी उसका गुणा 1 हो जाएगा और tan और cot मिलेगा तो भी इनका गुणा कितना हो जाएगा? 1। कैसे हुआ आपने देख लिया। अब जैसे देखो sin डॉट cosec, तो sin थीटा डॉट cosec थीटा। अब मैंने क्या बोला? दोनों का गुणा कितना होना चाहिए? 1। तो sin थीटा का मान कितना है? L/K और cosec का कितना है?
k बटे l। देखो ये कट गया, मान कितना आ गया 1। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि sin थीटा बराबर 1 अपॉन cosec। यहीं से आपको तो एक ही फॉर्मूला याद रखना है, इससे 3 बना देंगे अपन, sin डॉट cosec बराबर 1। अब इधर देखो sin बराबर 1 अपॉन cosec तो हो गए। अब आप ऐसे भी ले सकते हो कि cosec थीटा बराबर 1 बटा sin थीटा। तो इन सारे 1 के 3 बड़े 3 के कितने बन जाएंगे 9। जैसे tan थीटा है 1 अपॉन cot, तो cot को लिख दो 1 अपॉन tan, तो tan डॉट cot बराबर 1। cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा, और आप इसको लिखोगे sec बराबर 1 अपॉन cos, या cos थीटा डॉट sec थीटा बराबर 1। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके अपना सारा मैटर ये क्लियर होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ अपन एक और लिखेंगे sin थीटा और cos थीटा ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। ध्यान रहे sin थीटा बटे cos थीटा बराबर किसके होगा अपने पास, tan थीटा के बराबर होगा। जैसे देखो एक बार कि sin और cos कैसे होगा। अब इधर देखो sin डॉट cos, जहां आपको sin बटे cos दिख जाए उसको सीधा क्या लिखना है, tan थीटा लिखना है। कैसे लिखना, तो आप बताओ sin को मैं क्या लिखूंगा यहाँ, sin थीटा बटे cos थीटा। sin को आप क्या लिख सकते हो, लाल बटे कटा के अंदर अपन sin को ये लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब अपने पास देख लो ये, और कर्ण क्या हो गया ये, तो लिखो लंब बटे कर्ण। sin थीटा का लिख दिया लंब बटे कर्ण, और cos थीटा का अपन क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। ये देखो आधार बटे कर्ण। अब ये भिन्न हो गई मानो, तो भिन्न ऊपर जाएगी तो आधार हर सॉरी अंश है वो हर बन जाएगा, हर क्या बन जाएगा अंश। तो ऐसे देखो l बटा k, और अभी भाग में गुणा जाएंगे तो k ऊपर चला जाएगा, k कहां आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ये देखो k बटे k से k कैंसिल, l बटे a। अब आप ही बताओ l बटा a मैंने क्या सिखाया था, tan थीटा। अब ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, sin बटा cos बराबर tan थीटा। ये सारे जितने भी फॉर्मूले, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो cos थीटा sin थीटा, उल्टा करो तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा cos। बस ये नॉर्मल चीजों को आपको ध्यान में रखना है, सारे त्रिकोणमितीय अपने सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो ये तो सिर्फ थीटा है, ये तो मैंने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था। अब जो इस चैप्टर के अंदर है वो साइन, अपन को साइन के मान 0 डिग्री पे क्या होंगे, 30 डिग्री पे क्या होंगे, 45 डिग्री पे क्या होंगे, 60 डिग्री पे क्या होंगे, और 90 डिग्री पे क्या होंगे। ये सारी चीजें देखो अपन इसको ज्ञात भी कर सकते हैं भाई। अगर आपको पता नहीं होना तो देखो साइन 0 का मान क्या होगा, ऐसा बना के अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन बताओ मुझे कि साइन 1 के लिए कितने मान है, 5, cos के लिए भी 5, tan के लिए भी 5, cot के, tan के, cosec के, तो कितने मान हो जाएंगे। इतने सारे ज्ञात करना असंभव है, और न ही अपन को ज्ञात करना पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा sin 90 का मान ज्ञात कीजिए, नहीं, वो तो सीधी वैल्यू पूछेगा कि sin 90 का मान क्या होगा। अब कहां रखना है, वो क्वेश्चन के अंदर होगा, उसको अपन को रखना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, जैसे आपके पास क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि भाई अब यहां से 10 वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। जैसे अपने पास क्वेश्चन आएगा कि sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, ऐसे करके आपको एक नंबर में क्वेश्चन दे देगा। अब अपन क्या करेंगे, सर हमें तो sin 45 और cos 45 का मान ज्ञात करना सीखो, तो क्या तुम लोग एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर sin 45 का मान ज्ञात करने यहाँ बैठ जाओगे तो 3 घंटे में क्वेश्चन कैसे करोगे। तो अपन को तो सिर्फ मैं एक आपको सारणी सिखाऊंगा, उस सारणी के तरीका सीखूंगा, पूरी सारणी बना के अपने देसी तरीके से सीखेंगे। और आपको एग्जाम में जाने से पहले, कॉपी देने से पहले पिछले पेज पे वो वाले सारणी बना देनी है, ताकि उस सारणी से मान उठाओ और सीधे इस क्वेश्चन में रखो, अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को जब मैं सारणी बनाने के बाद आपको हल कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हल हो जाएगी। अब सारणी बनेगी कैसे, तो सारणी प्रत्येक थीटा के लिए अलग बनेगी। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा पे 0 डिग्री की अलग, मतलब साइन 0 का मान अलग होगा, फिर साइन 30 डिग्री का मान अलग होगा, फिर साइन 45 डिग्री का मान अलग होगा, फिर साइन अपने पास 60 डिग्री का मान अलग से होगा, और 90 डिग्री का मान। अब जैसे जैसे ये साइन के हैं वैसे वैसे cos के होंगे, वैसे वैसे tan के होंगे, और इसके जस्ट ऑपोजिट cosec, sec और
कॉट के भी अपने पास होंगे। लेकिन ये सारणी सीखने से पहले जो मैंने अभी तक का सारा मैटर बताया वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किसके विपरीत है, कौन सा बटा कौन सा क्या होता है, साइन बटे कॉस tan होता है। अगर ये सारी चीजें अभी तक आपको क्लियर है तो मान के चलो कि आपको सारणी बनाने में विदिन 3 से 4 मिनट लगते हैं और एग्जाम में आपको कॉपी देने के बाद 10 मिनट बाद पेपर देंगे तो आप आराम से कॉपी के पिछले वाले पेज में बनाओ और कम से कम 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 2 और 3 नंबर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अभी कह रहा हूं जिसने अभी भी 9th क्लास का वो चैप्टर नहीं मिलाया है ट्रिग्नोमेट्री का तो उस चैप्टर को एक बार जरूर देखिए। क्यों? क्योंकि ये 6 के बाद 7वां स्टार्ट होगा डेट एज इट इज फोटोकॉपी है 9th क्लास का चैप्टर। ठीक है, तो अब अपन इसके जस्ट आगे चर्चा करेंगे सारणी के बारे में। देखिए तो हम सारणी के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।